कुमारी सैलजा की जन संदेश यात्रा इन दिनों हरियाणा में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। एसआरके गुट जनता को साधने की हर कोशिश कर रहा है। कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला की जोड़ी कांग्रेस को अपने स्तर पर मजबूत। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ दा किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ नहीं दूंगा। करने में लगे हुए हैं। फिलहाल ये यात्रा हिसार लोकसभा सीट में जनसभाएं कर रहे हैं और विपक्षी दलों पर आक्रामक तेवर इख्तियार कर रहे हैं। वहीं जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस संदेश यात्रा प्रदेश और देश दोनों में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 संसदीय सीट जीतेगी। फिर विधानसभा के चुनाव में वो कांग्रेस का परचम लहराने में निर्णायक मदद कर पाएंगे। आज कई कार्यक्रम, बहुत सारी बातें मेरे बुजुर्गों और साथियों करने की, पर मैं आज आपसे एक ही बात कहूंगा, हम तीनों की तरफ से, मंच पर वो सारे साथी मौजूद हैं, उनकी तरफ से हम इस बात के लिए कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं, आपके आगे नतमस्तक हैं कि सर्दी के इस मौसम में आप कंधे से कंधा मिला के इस कांग्रेस संदेश यात्रा में राहुल जी खड़गे साहब की आवाज को आगे करने के लिए खड़े। परंतु उकलाना, बरवाड़ा के, पावड़ा के, पंचग्रामी के मेरे बड़े भाइयों, मेरे बुजुर्गों, काका ताऊ, बहनों, माताओं, नौजवानों, एक बात समझ लीजिए, जब तक सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक राज नहीं बदलेंगे, जब तक राज की कलम नहीं बदलेंगे, तब तक हरियाणा का भविष्य बदल नहीं सकता। और इसलिए हम केवल आपको आह्वान करने आए, अगर आप चाहते हैं कि किसान को उसका अधिकार मिले, अगर आप चाहते हैं कि गैस का सिलेंडर जो मेरी माताओं को 1100 रुपए का खरीदना पड़ता है, इसकी कीमत ठीक हो, सस्ती हो, अगर आप चाहते हैं कि गरीब, दलित और पिछड़े को अपना अधिकार मिले, उसके घर में रोशनी हो, अगर नौजवान को उसका अधिकार मिले, रोजगार और रोटी मिले, अगर हरियाणा का भाईचारा दोबारा से बने, तो फिर एक ही रास्ता है और वो कांग्रेस पार्टी का रास्ता है। कई बार मेरे साथी ये कह देते, कैसे होगा सत्ता परिवर्तन। मैं आज आपको कहता हूं, हिसार, जींद, हिसार, भिवानी, सरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, ये वो धरती है जो सत्ता का परिवर्तन करती। मैं आपको आज एक बात कहता हूं, अपने सारे जिले हिसार से सारे एमएलए कांग्रेस के बना दीजिए, हम हरियाणा का राज आपकी जोड़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे। कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप और हमारे सारे साथी, हम व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहे साथियों, हम किसी पद या पदवी की लड़ाई भी नहीं लड़ रहे। हमारे इलाके का कल्याण हो जाए, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, गरीब, दलित और पिछड़े के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसान का खेत लहला जाए, हमें आप फांसी टांग दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। आपके घर के अंदर रोशनी होनी चाहिए, हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आज एक बात कहता हूं, आप सारे जो हजारों की संख्या में यहां बैठे, आप मन बना लीजिए, आप संकल्प कर लीजिए, आप मुट्ठी उठाकर ये हाथ खड़ा कर लीजिए। जिस दिन आप ये संकल्प कर लेंगे, जिस दिन इस इलाके की जनता ये संकल्प कर लेगी। सुरजेवाला ने कहा कि हर कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए काम करता है, वो कांग्रेस की मजबूती का काम करता है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो हम कैसे आराम से बैठ सकते हैं। हम सभी कांग्रेस के सिपाही राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संदेश यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के भाईचारे और मोहब्बत का संदेश दिया जा रहा है। जब हम ये यात्रा लेकर निकले, और यात्रा क्यों, वो भी बताया भाई ने कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई अब जो निकले हुए हैं, हमारा फर्ज है, हम
राहुल गांधी के सिपाही, कांग्रेस पार्टी के सिपाही, सोनिया गांधी के सिपाही, खड़गे जी के सिपाही, प्रियंका जी के सिपाही, हमारा फर्ज है कि हम लोगों के बीच में जाएं। जो वो इतनी मेहनत करते हैं तो हम घर पे कैसे बैठ सकते हैं? हमारा फर्ज है कि हम कांग्रेस का भाईचारे का संदेश, मोहब्बत की दुकान का संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं। आज जरूरत है साथियों, भगवान का नाम, राम का नाम हम सब लेते हैं, राम रामी, जय राम जी की सब करते हैं। ये अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता है, ये हमारे से कोई छीन नहीं सकता। कोई ये कहे कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी हमको सर्टिफिकेट देगी, अब भाई आप राम का नाम लो। राजनीतिक पार्टियां आती हैं जाती हैं, ये इतिहास में छोटा समय होता है, हजारों साल के इतिहास में। तो कोई एक पार्टी ये कहे कि भगवान राम का सर्टिफिकेट हम देंगे, तो भाई ये तो उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि भगवान सारा कुछ देखता है, सब देख रहा है कि जिसके दिल में राम है, सही मायने में कौन भगवान को याद करते हुए अपना धर्म निभाता है। और धर्म निभाना किसको कहते हैं? धर्म निभाना उसको कहते हैं जो हम इस जनता की सेवा करते हैं। कि मेरा धर्म है कि हम गरीब की सेवा करें, हम अपने भाइयों की, बहनों की सेवा करें, ये हमारा धर्म। आज अगर हमें कहीं पहुंचाया है तो आप लोगों ने, ऊपर जनार्दन ने जनता, जनता जनार्दन, भगवान और जनता, आप लोगों के कारण आज हम यहाँ इस मंच पर खड़े होते हैं। और आप लोग तो सब जानते हैं, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी धनबीर सिंह जी ने इस इलाके की जो सेवा की, आज भी पुराने लोग उनको याद करते हैं। आपका आशीर्वाद उन पर रहा। और भाई बहनों, उनके बाद आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लेकर आया है कि मैं आज आपके सामने यहाँ पर खड़ी हूं। ये आपका प्यार है, आशीर्वाद है। और कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस पार्टी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया। बाबा साहेब के संविधान ने हमको यहाँ पर पहुँचाया, जिसने सबको बराबर हक दिए, कोई ऊंच नीच नहीं। और आज ये लोग धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर हमको बांटने का प्रयास करते हैं। ये देश, ये समाज कभी इस बात को नहीं मानेगा। आज जरूरत है हमारे इस नौजवान को रोजगार की। आज जरूरत है मेरी ये बहनें, बच्चियां जो पढ़ रही हैं, जिनको हम कहते हैं कि स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, आज जरूरत रोजगार की इनको भी है। लड़के लड़कियों को जब हम कहते हैं फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, तो क्यों नहीं हम रोजगार दें लड़कियों को भी और लड़कों को भी? क्या इनकी बात कोई करता है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या 20 करोड़ रोजगार मिल गया 10 साल में? क्या 15-15 लाख आप लोगों की जेब में पहुंच गए? अगर पहुंच गए होते तो आज के दिन कोई गरीब नहीं होता, किसी का बीपीएल कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5-5 किलो अनाज देते हैं। क्यों नौबत आई? अगर आपने सबका उद्धार कर ही दिया है देश में गरीब का, तो 80 करोड़ लोगों को क्या जरूरत है अनाज देने की? ये तो सारे अडानी और अंबानी बनने चाहिए थे। लेकिन अडानी अंबानी तो वो ही हैं जिनके ऊपर आपका हाथ है। देश की संपत्ति आप जिनको बेच देते हैं, इस गरीब को केवल 5 किलो अनाज देते हैं। उसमें भी रोना पड़ता है। साथियों, आज क्या मिल रहा है? घोटाले पर घोटाला लोगों। और 5 किलो में होगा के भाई? यो भी ठीक है, ये होगा। दाने पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं आप हमारे सामने कटोरा लेके खड़े रहो, संपत्ति हम अमीरों को, अडानी को, अंबानी को बेचेगा। और जब वोट लेने की बात आए तो आप 5 किलो अनाज भी याद मत करना, आप धर्म को याद करना, कभी ताली बजाना, कभी दीवे जलाना। अरे बहनों को, माताओं को गुमराह करते हैं, कभी चावल भेज देंगे, कभी कुछ भेज देंगे, तो भाई वोट डाल दो। वहीं जब किरण चौधरी से जब बावरिया के द्वारा चिट्ठी जारी करने के मामले में पूछा गया, तो किरण चौधरी ने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी।
किरण चौधरी ने कहा कि आज आप जो देख रहे हैं, जो हालात पूरे देश में हो रहे हैं और अपने प्रदेश के अंदर ये यात्रा जो निकल रही है, वो राहुल की उस यात्रा का एक्सटेंशन है जो कि हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। नौजवान बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से बेरोजगारी के कारण हताश हो चुके हैं। ऐसी नीतियां ये सरकार लागू कर रही है, जैसे ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जिसके हालात ये हैं कि हर एक के गले की फांस बन चुकी है। हम आपको वायदा करते हैं कि जो गलत काम बीजेपी ने करे हैं उनको सबको दुरुस्त हम करेंगे। हम तीन यहाँ पर आपके सामने ये वायदा करने के लिए आए हैं। आज सब जानते हैं कि चुनाव सामने है, लोकसभा का चुनाव है और राहुल जी की आवाज, जो यात्रा उन्होंने न्याय यात्रा शुरू कर रखी है, उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम तीनों ने, रणदीप जी ने, शैलजा जी ने और मैंने ये फैसला लिया कि हर एक हरियाणा के कोने कोने के अंदर जाएंगे और जाकर लोगों को जगाएंगे कि आने वाला समय आपका है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और आप लोगों का अगर सहयोग हुआ, संघर्ष जो हम कर रहे हैं, ये संघर्ष के अंदर आपका अगर साथ हुआ तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार बनेगी और आने वाले समय में हमारे लोगों के काम होंगे। बता दें कि हिसार संसदीय क्षेत्र में दूसरे दिन संदेश यात्रा निकालकर किरण, सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं की। इन जनसभाओं में हजारों की संख्या में उमड़े लोगों ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का खुलकर समर्थन किया। हजारों समर्थकों के साथ गांव चिकनवास से शुरू हुई संदेश यात्रा अग्रोहा मोड़, नंगथला, किरोड़ी, बालक चौपटा, गांव बालक होते हुए गांव पाबड़ा पहुंची। यहाँ पर अजय खेड़ी बर्की के द्वारा विशाल जनसभा आयोजित की गई। सभी स्थलों पर हजारों लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर कांग्रेस नेताओं का कड़कड़ाती ठंड के बावजूद स्वागत सत्कार किया। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।